हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। I'm राज सिंह यस साइंस क्लासेस। तो गाइज आप सभी का वेलकम है वर्ड ऑफ द वीक में। तो आज का वर्ड काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो आप सब लोग रेडी है? यस सर। ओके। तो गाइज आज का जो हमारा पहला वर्ड है GRACIOUS, क्या बोलेंगे? ग्रेसस। ग्रेसस। क्या बोलेंगे? ग्रेसस। बहुत बच्चे प्रोनाउंसिएशन ग्रेसियस कर देगा, ग्रेसियस, लेकिन वो गाइस गलत है, ग्रेसस बोलेंगे इसको। और ग्रेसस का मतलब क्या होता है? दयालु। दयालु। दयालु का दूसरा वर्ड क्या होता है? काइंड भी होता है। तो आपको न्यू प्रकार का जो वर्ड मिलेगा वो इसराज इंग्लिश क्लासेस पे ही मिलेगा। तो जितना हो सके वीडियो को फैलाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा INTIMIDAT, बहुत इजी है प्रोनाउंसिएशन कीजिए। इंटीमीडिएट है, इंटीमीडिएट है ना। इंटीमीडिएट का मतलब होता है डराना, भयभीत करना या फिर धमकाना भी होता है। थ्रेट मतलब भी धमकाना होता है, लेकिन ये न्यू वर्ड है इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट मतलब डराना, भयभीत करना या फिर धमकाना होता है। जैसे मान लो कि किसी किसी का आवाज होता है डराने वाला, जैसे मान लो कि उसका आवाज मुझे डराता है, तो हिज वॉइस इंटीमीडिएट है ना। इंटीमीडिएटेड मी हो जाएगा। नेक्स्ट है AGREEMENT, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। समझौता समझते हो क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लो कि कहीं आप रूम लिए, कोई चीज स्टार्ट किए, अब जो जिसका रूम होगा उससे हम क्या करवाएंगे? एग्रीमेंट करवाएंगे कि भैया ये जो रूम मैंने लिया है वो 10 साल, 20 साल, 15 साल, मतलब उस प्रकार से लिखा होता है। उसमें क्या होता है? एग्रीमेंट उसी को बोलते हैं। यानी किसी चीज के बीच में समझौता होना ही क्या कहलाता है? एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट समझ में आ गया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट है CAPABILITY, क्या बोलेंगे? कैपेबिलिटी है। क्या है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मत देखो, CAP से कैप हुआ एबिलिटी, कैपेबिलिटी उसको बोलेंगे। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य या फिर क्षमता। जैसे कि सेंटेंस अगर बनाना हो कि मुझे अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, क्या होगा? आई हैव अ कैपेबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, है ना। क्या तुम्हें उसे पीटने की क्षमता है? क्या बोलेंगे? डू यू हैव कैपेबिलिटी टू बीट हिम। तो इस प्रकार से गाइस आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है CONSEQUENCE, क्या होगा? कंसिक्वेंस। क्या होता है? कंसिक्वेंस। और कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। एक चीज देखिएगा, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जितना भी वर्ड आपने अभी तक अपने पूरे लाइफ में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तो हमेशा क्यू के साथ हमेशा यू होता है, हमेशा। आप क्यू है तो यू होगा, हमेशा होगा, हमेशा रहता है। क्यों होता है? इसका रीजन अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, या फिर कोई ऐसा वर्ड हमें बताना है, आपको ऐसा वर्ड कमेंट करना है जिसमें क्यू के साथ यू ना जुड़ा हो। आप सबसे भी जो ऑफलाइन है वो सब भी खोजिएगा आप लोग। हम तो प्रयास किए, नहीं मिला है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा तो मिल सकता है। तो कंसिक्वेंस मतलब परिणाम होता है। जैसे बुरा कर्म का परिणाम बुरा ही होता है ना। तो इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है CLASSIFICATION, क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण। जैसे कि वर्गीकरण किस चीज का? कोई भी चीज का हम श्रेणी क्रम से सजाना। जैसे मान लो कि बहुत सारा चीज है, उसको अलग अलग रखना है, तो क्या हो गया? वो क्लासिफिकेशन कर दिए हम लोग। जैसे कि छोटा बच्चा एक रूम में, उससे बड़ा बच्चा एक रूम में, तो क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दैट CONSTRUCTIVE, क्या होगा? क्या है गाइस? आप लोग बताएंगे। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक या फिर निर्माणकारी, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है INTERVIEW, इंटरव्यू। इंटरव्यू अक्सर ज्यादातर लोग हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं कि आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू का एक्चुअल हिंदी क्या होता है? साक्षात्कार। क्या होता है? साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है? सामने वाला जो बैठा रहेगा वो आपसे सवाल जवाब करेगा, वो क्या कर रहा है? आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है
RECONSTRUCTIV, क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्टिव का है, तुम लोग से नहीं होता है बोला। रिकंस्ट्रक्टिव, रिकंस्ट्रक्टिव, रिकंस्ट्रक्टिव मतलब होता है पुनः निर्माण, यानी कोई चीज को हम फिर से बनाते हैं, यानी फिर से बनाना, पुनः निर्माण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है DURATION, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, समय अंतराल। जैसे कि कोई चीज अगर हम लेते हैं, जैसे कि मान लो कहीं लोन लिए, उसका देखिए लिखा होता है ड्यूरेशन, कितना दिन तक चाहिए आपको। तो जैसे कि 6 to 12 या 12 to 24, तो ये जो समय अंतराल हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है, गुड। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड सेशन समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो हम एक बार आते हैं रिपीट मोड में, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो पहला वर्ड जो हमारा है ग्रेशियस, और ग्रेशियस का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब भी होता है दयालु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटीमिडेट, और इंटीमिडेट का मतलब है डराना, धमकाना या फिर भयभीत करना होता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है जाने दो उसको, जाओ। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य, क्षमता। क्या होता है? सामर्थ्य या क्षमता। आप घर जाइए जिया, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, पापा साथ बाद में, पापा वीडियो शूट कर रहे हैं ना, उसके बाद। ओके, पकड़िए, फिर हम बुला लेंगे आपको। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपेबिलिटी, बता दें सामर्थ्य या फिर क्षमता। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, है ना। एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक या फिर निर्माणकारी, जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार। रिकंस्ट्रक्टिव पुनर्निर्माण, जैसे कि यहाँ ये वर्ड याद हो जाएगा तो भी याद हो जाएगा, है ना। और लास्ट है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब होता है समयांतराल या फिर अवधि। आई होप आपको ये वर्ड सेशन समझ में होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन यू विल हैव टू remember lots of word. Without word you can't speak a single sentence, you can't create a single sentence. So remember lots of word and improve your English. Thanks for watching, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।